कभी सोचा है रोज का सफर अचानक से इतना भयानक कैसे बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, एक कहानी जो शुरू होती है एक देर रात की बस राइड से। जरा सोचकर देखिए, एक तूफानी रात है, घर जाना है और बस एक आखिरी बस है जो ठीक सामने से निकल रही है। उस वक्त दिल में कैसी घबराहट होती होगी, है ना? तो कहानी शुरू होती है तुषार से। रात का अंधेरा, तूफानी बारिश और तुषार अकेला है, बस पकड़ने की जल्दी में। तो तुषार ऑफिस से लेट, बाहर तेज बारिश हो रही है और आंखों के सामने आखिरी बस जा रही है। वो दौड़ता है, हाँफते हुए, और बस के स्पीड पकड़ने से बस ठीक पहले आखिरी मोमेंट पे किसी तरह अंदर चढ़ जाता है। उस पल जो सुकून मिला होगा ना, बस वही सुकून एक भयानक सफर का आगाज था। अंदर चढ़ने के बाद एक अजीब सा सुकून मिलता है उसे। एकदम खाली बस। उसने खिड़की वाली सीट पकड़ी, शीशे पर बारिश की बूंदें, और बस में उसके अलावा कोई नहीं। ये सन्नाटा थोड़ा अजीब तो था, पर दिन भर की थकान के आगे उसने ज्यादा सोचा नहीं। और यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। तुषार की ये नॉर्मल सी बस जर्नी अब कुछ अजीब होने वाली है। देखिए, दिन भर की थकान, बारिश में भीगा हुआ, तो बस 2 मिनट के लिए उसकी आंख लग जाती है। सिर्फ 2 मिनट। पर जब उसकी आंख खुलेगी ना, तो सब कुछ बदल चुका होगा। आंख खुलते ही वो एकदम हैरान रह जाता है। मतलब उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। जो बस अभी 2 मिनट पहले बिल्कुल खाली थी, अब वो लोगों से खचाखच भरी हुई है। और बस यही सवाल तुषार के दिमाग में चल रहा था। ये सब लोग आए कहां से? कोई स्टॉप तो आया नहीं। इतने सारे लोग अचानक कैसे? वो हैरान भी था, परेशान भी। पर शायद थकान का असर है, ये सोचकर वो चुप हो गया। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब वो फिर से नींद से जागता है। बस फिर से एकदम खाली, बिल्कुल वैसी जैसी पहले थी। वो भीड़, वो लोग, सब गायब, ऐसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। अब ये राज और भी गहरा हो चुका था। तो अब कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। एक ऐसा शख्स जो शायद इस बस के काले राज से वाकिफ है। तुषार इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसे बीड़ी की तेज महक आती है। वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो उसके बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। चेहरे पर झुर्रियां और आंखें ऐसी जो रात के अंधेरे को भी चीर दें। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज में ना एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई सदियों पुराना राज खोल रहा हो। वो तुषार से कहता है कि उसने इस बस में चढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे 1 साल पहले ठीक इसी बस में उसे एक आदमी दिखा था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। उस आदमी ने उसकी तरफ उंगली उठाई और बस इतना कहा, तुझे यहां नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। तुषार को लगा ये सब उस बूढ़े आदमी का वहम है और वो फिर सो जाता है। लेकिन इस बार जब वो जागता है तो वो बूढ़ा आदमी भी गायब था। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ चुकी थी। तभी तुषार की नजर सामने वाली सीट पर पड़ती है। वहां एक आदमी बैठा है जिसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा है। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में अखबार कौन पढ़ता है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तुषार की सांसें तेज हो जाती हैं। वो उस आदमी को आवाज देता है, पर कोई जवाब नहीं। और फिर वो आदमी धीरे धीरे अखबार नीचे करना शुरू करता है। वो पल जब असली खौफ सामने आने वाला था। और जो तुषार देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है, चीख निकल जाती है। अखबार के पीछे खून से लथपथ चेहरा, एक कुचला हुआ सर और आंखें बिल्कुल खाली, बेजान। डर के मारे तुषार अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है, पर तभी एक ठंडी सी हथेली उसके कंधे को छूती है। जब वो हिम्मत करके आंखें खोलता है तो वही आदमी सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और वो मुस्कुराते हुए उसे ये अजीब सी सलाह देता है। इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो आदमी आराम से बस के दरवाजे तक जाता है और चलती हुई बस से कूद जाता है। एक जोर से टकराने और चीखने की आवाज आती है। बस अब तुषार को यकीन हो गया था कि यहां से भागना ही होगा। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जहां इस पूरी बस का राज खुलने वाला है, और वो भी सबसे खौफनाक अंदाज में। तुषार का दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही अगला स्टॉप दिखता है, वो बिना कुछ सोचे समझे बस से कूद जाता है। बारिश में भीगता हुआ वो बस वहीं खड़ा रह जाता है
और उस जाती हुई बस को देखता है। और तब उसे उस बस का असली रूप दिखता है। वो कोई नॉर्मल बस थी ही नहीं, वो एक जली हुई, टूटी फूटी, एक्सीडेंट वाली बस थी। और खिड़कियों में वही भीड़, वही बूढ़ा आदमी और वही अखबार वाला आदमी, सब उसे देख रहे थे। सब बेजान, सब भूत। उस पल तुषार को एहसास हुआ कि वो मौत की गाड़ी में सफर कर रहा था। एक ऐसी बस जो सालों पहले हादसे का शिकार हुई थी और आज भी अपने मरे हुए पैसेंजर्स को लेकर उसी रास्ते पर चलती है। वो भुताहा बस तुषार की नजरों से ओझल हो जाती है, लेकिन पीछे एक सवाल छूट जाती है। अगर वो बस और उसके सारे पैसेंजर एक हादसे में मर चुके थे, तो उस रात तुषार को उस बस में चढ़ाया किसने था? और क्या वो सच में उस बस से उतर पाया था?